जब मैंने शादी करके अपने ससुराल में कदम रखा तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि नहीं, आपको सिर्फ घर संभालना है और बाहर नहीं जाना है, एज ए डांसर कुछ काम नहीं करना है। औरतों का इस लाइन में आना ही इस समाज में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे अपने पैर पे खड़ा होना था, बस मैं इतना जानती थी। अब एक समय ऐसा आया कि मेरा जब दूसरा बच्चा हुआ, वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी, दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, वो उसको हो गया। कि डॉक्टर ने कहा था कि इस पर इलाज करा के कोई फ़ायदा नहीं है, ये ज़्यादा दिन जिएगा नहीं। अब मुझे पैसा कमाना था बच्चे के इलाज के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आज जो स्टॉक दरभंगा की तरफ से अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों को बताने आई हूँ। मैंने कैसे यहाँ तक का सफ़र तय किया। मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो एक तरह से आर्टिस्टिक ही था। मेरे जीन्स में ही समझिए कि था कुछ जो मुझे इस लाइन की ओर ज़्यादा खींचता था, जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। मेरी मदर सिंगर थी, फादर भी सिंगर थे, तो घर में एक माहौल ही एक आर्टिस्टिक माहौल था। तो शुरू से ही मेरे अंदर ही वो चीज़ था। तो स्कूलिंग में जब कोई फंक्शन वगैरह होता था, ज़्यादा उत्साहित रहती थी उसके तरफ जाने के लिए कि मैं उधर ही जाऊँ। हालांकि हमारे गार्जियंस को उतना ये पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे शौक़ को देखते हुए, मेरे पसंद को देखते हुए वे राज़ी हो जाते थे। तो स्कूलिंग में मैं एनुअल फंक्शंस में या किसी ऐसे इवेंट में जिसमें डांस हो, गाना हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, मैं उस तरफ ज़्यादा जाना पसंद करती थी। पढ़ाई लिखाई में एवरेज ही थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि आर्ट की तरफ ज़्यादा दिमाग था मेरा। कॉलेज में भी गई तो एवरेज ही लेवल का स्टडी था मेरा। लेकिन जो मेरा फील्ड में जो सोच रही थी, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसे अपना करियर बनाऊंगी या किसी आगे से इसको करियर के तौर पे मैं इसको यूज़ करूंगी। मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लेकिन एक पसंद था उसी की तरफ जाने का, तो मैं ज़्यादा उधर ही जाती थी। तो एक्चुअल में मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई मेरी शादी के बाद से। मैंने लव मैरिज शादी की थी और हस्बैंड मेरे वो भी आर्टिस्ट ही थे और उनका फैमिली बैकग्राउंड भी आर्टिस्टिक ही था। उनकी मदर यहाँ के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में परमानेंट आर्टिस्ट थी एज ए डांसर। बड़े वाले जो उनके भाई साहब हैं वो भी एज ए आर्टिस्ट इस फील्ड में बहुत दिनों से थे। उनकी भाभी भी बहुत दिनों से थी। लेकिन जब मैंने शादी करके अपने ससुराल में कदम रखा तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे इस तरफ से हटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सिर्फ घर संभालना है और बाहर नहीं जाना है, एज ए डांसर कुछ काम नहीं करना है। लेकिन चूंकि हमारी शादी लव मैरिज थी तो उन्होंने उतना एक्सेप्ट भी नहीं किया था मुझे। लेकिन कुछ दिनों के बाद से ऐसा एक मूड आया कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। मैं आ गई। शुरू में एज ए डांसर मैं एक ग्रुप में जाती थी जहाँ मैं सिर्फ डांस करती थी। शुरू से मैंने डांस के कोई भी एक थॉरली जो पढ़ाई लिखाई होती है, एक जो सफ़र मतलब सीखते हैं, वो मैंने नहीं सीखा। मतलब क्लासिकल बेस या ऐसा कुछ फोक बेस नहीं, जस्ट डांस करती थी, बस इतना पता था कि डांस करना है। कोई शिक्षा इसकी नहीं ली, कोई एजुकेशन नहीं लिया कि हाँ कथक मेरा बेस है या ओडिसी सीखा या कुछ ऐसा कुछ नहीं था शुरू से। फिर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न में एज ए कैजुअल आर्टिस्ट मैंने उसमें ज्वाइन किया। यहाँ मेरी मुलाकात मेरे पहले गुरु हिमांशु शेखर नायक से हुआ, जो उड़ीसा से आए थे। तो मैंने उनसे ओडिसी सीखना शुरू किया। मेरे सीखने के इसमें मेरे ससुराल की तरफ से उतना सपोर्ट मेरे तरफ नहीं था कि हाँ उन्हें सीखना है। लेकिन मेरे अंदर ऐसा था कि नहीं, मुझे अब सीखना है, क्योंकि जो मैं जानती हूँ उससे और भी जानना ज़रूरी है। इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो मेरे साथ सुबह में उठ के काम कर लेते थे, मेरे साथ हाथ बटा लेते थे। मेरी बेटी भी तब तक हो चुकी थी, तो उसके साथ भी काम, उसकी देखभाल मेरे साथ वो सुबह कर लेते थे। फिर मैं सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के बरामदे पे जाती थी जहाँ वो कुछ बच्चों को ओडिसी सिखाते थे, तो मैं उनके साथ सीखती थी। हालांकि उनके एज में और मेरे एज में बहुत फ़र्क था, लेकिन फिर भी मुझे सीखना था। इसीलिए सीखने के किसी से भी आप सीख सकते हैं, अगर वो छोटे हैं तो उनसे भी, अगर बड़े हैं तो उनसे भी। तो मैं उनके साथ वो ओडिसी सीखना स्टार्ट किया। मैंने कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पे मैं काम भी कर रही थी, तो मेरा फोक जो पोर्शन था, फोक पोर्शन भी अच्छा होता चला गया। हस्बैंड भी आर्टिस्ट थे और उनका सपोर्ट काफ़ी था, तो वो बहुत अच्छा था। अब एक समय ऐसा आया कि मेरा जब दूसरा बच्चा हुआ, वो बेटा था, लेकिन वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, दिमागी बुखार जिसको कहते हैं, वो उसको हो गया। एक तरह से वो पूरा पैरालिसिस ही था अपने बर्थ के 6 महीने के बाद से ही।
और उसका ब्रेन पूरा डेड हो चुका था, जस्ट वो सांसें ले रहा था। तो उस समय मेरे घर में था कि आप बच्चे की देखभाल करें, लेकिन कुछ फैमिली मैटर ऐसा था कि मुझे उसका इलाज भी करना था। तो अब इसको मैंने प्रोफेशन के तौर पर ही लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे उसका इलाज करना था, मेरे हस्बैंड को, और मुझे उसका इलाज करवाना था। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि इस पर इलाज करा के कोई फ़ायदा नहीं है, ये ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़ा जा सकती है। तो हम लोगों ने उसको उम्मीद में रखा कि हम इसका इलाज कराएंगे और जब तक है वो करेंगे। यहाँ मेरा ओडिसी सीखना स्टॉप हुआ। अब मुझे पैसा कमाना था बच्चे के इलाज के लिए, तो मैंने वहाँ से सीखना स्टार्ट किया और यहाँ से मेरे स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई। स्कूल में एनुअल फंक्शन के लिए मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम एनुअल फंक्शन की तैयारी अगर करवा दो किसी स्कूल में, तो उसमें तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम्हारा काम शुरू होगा। बहुत ज़्यादा मैं बहुत अच्छी डांसर भी नहीं थी, बहुत कुछ जानती भी नहीं थी, सीख ही रही थी और कर भी रही थी सबको देख के। तो फिर भी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं करूँगी। तो फिर स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी मैं करने लग गई। इसी तरह से ईश्वर की कृपा से वो एनुअल फंक्शन बहुत हिट रहा उस स्कूल का, और उस स्कूल से मुझे अलग अलग स्कूल में भी काम मिलना स्टार्ट हो गया और मैं वहाँ एनुअल फंक्शन की तैयारी हर जगह करने लगी। अब मैं सीखती भी हूँ और इसमें मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, अभी भी सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो बच्चा जिसके लिए मैं इसको अर्न कर रही थी वो अब रहा नहीं, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसे छोड़ना नहीं चाहिए, कि जब उस बच्चे के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था तो उसी बच्चे के नाम पर ही मैं इसको आगे भी करूँगी। और फिर मैं इसको करने लग गई, इस प्रोफेशन को चुना, इस रास्ते पे चल रही हूँ और अभी तक चल रही हूँ और आगे भी चलूँगी। मेरी कोशिश जहाँ तक रहती है वो ये है कि मिथिलांचल के फोक को आगे बढ़ाना। हम बिहारी लोग हैं, हम मिथिला के हैं, लेकिन बिहार का जो कल्चर है वो ज़्यादा हमारे स्टेट से बाहर नहीं जा पाता है। इस बात का दुख बहुत दिनों से है मुझे। मैं काफ़ी सालों से इस लाइन में हूँ, तो मैंने जो देखा है शुरू से लेकर अभी तक में, पहले तो औरतों का इस लाइन में आना ही इस समाज में एक बहुत बड़ी बात है कि क्यों आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, बहुत तरह की सामना, क्योंकि हम लोग डांसर हैं तो ऑटोमेटिक हम किसी लड़के के साथ डांस करेंगे तो बहुत सारी उंगलियां भी उठती हैं कि किसी तरह का गलत नज़र से भी लोग देखते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, व्यवधान है हम औरतों के लिए, जो एक रुकावट की बात हो जाती है। घर का भी प्रेशर होता है कि नहीं उसके साथ नहीं जाना है, उसके साथ नहीं जाना है, उनके साथ नहीं डांस करना है, इस तरह का होता है। तो अब मैं मिथिलांचल के फोक की तरफ आती हूँ। यहाँ का जो फोक है, मेरा मेन मोटिव ये है कि यहाँ के फोक को आगे बढ़ाया जाए, और वो कैसे बढ़ाया जाए वो मैं इस क्षेत्र में बहुत काम भी कर रही हूँ। बच्चों को मैंने यहाँ के फोक के बारे में सिखाती हूँ, और यहाँ के फोक को लेके मैंने बाहर काफ़ी स्टेज किया है, काफ़ी फेस्टिवल्स किया है। जैसे कटक फेस्टिवल होता है, धनबाद में नेताजी सुभाष चंद्र का फेस्टिवल होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स में मैं गई हूँ, और यहाँ के फोक को वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करना चाहती हूँ जो फोक को लेके आगे चल रहे हैं और यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कि संघर्ष बहुत होता है जीवन में, हर किसी के लाइफ में संघर्ष है, लेकिन अगर आप चाहें तो उस संघर्ष को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। संघर्ष सभी के जीवन में होता है, किसी को फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, किसी को पैसे का सपोर्ट नहीं मिलता है। जब मैं सीख रही थी तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मेरे गुरु मुझे बिना पैसे के ही मुझे सिखा रहे थे। तो आज मैं उसी चीज़ को सोच रही हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं है जो वो कहीं सीख सकें, किसी अच्छे जगह सीख सकें। तो मैं उन बच्चों को भी सिखाती हूँ जो पैसा नहीं दे पाते हैं। मैं सिर्फ पैसे के लिए उनको ये नहीं सिखाती कि मुझे उनसे पैसा लेना है, मुझे उन्हें ज्ञान देना है, इसलिए मैं उन्हें सिखाती हूँ ताकि वो सीख सकें और कुछ कर सकें, कुछ नाम कमा सकें, उनका जो टैलेंट है वो बाहर आ सके। कि अगर आप में ये जज्बा है कि मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है तो आप ज़रूर आगे बढ़िए, और जब आप करके दिखाएंगे ना तो आपके एक समय ऐसा आएगा जो आपके विरोध में बोलेंगे वो आपके साथ खड़े होंगे। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ, और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।